जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, मुलिगन रेजिस्टेंस के बारे में गैब्रियल पर निर्भर होने लगती है, लेकिन उसे कोई जानकारी देने से इनकार कर देती है। कुछ ही समय बाद रेजिस्टेंस एलियंस के खिलाफ एक सफल हमला करता है, लेकिन यह हमला और भी ज्यादा दमन को जन्म देता है, क्योंकि खास शिकारी भेजे जाते हैं जो उनके नेतृत्व को खत्म कर सके। रैफ इन हत्याओं से बच जाता है जब मुलिगन उसे गोली मारकर गिरफ्तार कर लेती है, इससे पहले कि वह साइनाइड की गोली निगल सके। गैब्रियल को भी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुलिगन रैफ को यातना देती है और गैब्रियल को दिखाती है, जिससे गैब्रियल यह मानने के लिए राजी हो जाता है कि वह उस गुप्त नेटवर्क से संपर्क करे जिसमें रेजिस्टेंस काम करता है, ताकि वह उनके नेता से मिल सके। इसके बाद गैब्रियल एक वेश्या से मिलता है जिसका नाम है जेन डो वेरा फार्मिगा, जो आश्चर्यजनक रूप से उसे नाम से जानती है। वह एक पुलिस छापे के दौरान अचानक और चौंकाने वाले तरीके से मार दी जाती है। फिल्म शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एलियंस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। एलियंस इस दुनिया को नष्ट नहीं करना चाहते, बल्कि यहाँ रहना चाहते हैं और यहाँ के संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इंसान दूसरे ग्रहों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इंसान अपने विनाश से बचना चाहते हैं तो उन्हें एलियंस के साथ रहना होगा और एलियंस के नियमों पर काम करना होगा। साधारण शब्दों में कहें तो अब इंसान एलियंस के गुलाम बन चुके हैं और एलियंस को इस दुनिया में विधायिका कहा जाता है। अब इस दुनिया की सरकार को एलियंस के बनाए नियमों को मानना होगा। एलियंस अब धरती के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और इंसानों के लिए जमीन के नीचे एक रहने की जगह बना रहे हैं, जहां का वातावरण और जलवायु उनके एलियंस रहने के अनुसार है। वह क्षेत्र जहां वे रहते हैं उसे क्लोज्ड जोन कहा जाता है, जहां कोई नहीं जा सकता सिवाय एलियंस और सरकारी अधिकारियों के। एलियंस इस स्थान को कभी नहीं छोड़ते और सरकारी अधिकारी भी केवल मिलने जाते हैं। ने हर इंसान की गर्दन पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया हुआ है, जिसमें हर इंसान की बायोडेटा और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं। इस दुनिया में जहां सभी सरकारी अधिकारी एलियंस की सुनते हैं, एक ऐसा ग्रुप भी है जो एलियंस के खिलाफ लड़ना चाहता है। वह इस युद्ध की शुरुआत करना चाहता है ताकि बाकी लोग भी एलियंस के खिलाफ लड़ें और उन्हें इस दुनिया से बाहर निकाल सके। इस मूवी का नाम है द फिनिक्स और हम इसके नेता रिफ को देखते हैं। रिफ ने एलियंस के बेस को तबाह करने की योजना बनाई थी और वह बहुत से लोगों से मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी योजना सफल नहीं हो पाई। अब हमें गैब्रियल दिखाया जाता है, जो असल में रिफ का भाई था। रिफ की मौत के बाद वह एक डेटा रिकवरी सेंटर में काम करने लगा है। अब हमें विलियम नाम का एक पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो एलियंस के लिए काम करता है। आज उसने अखबार में फिनिक्स का एक विज्ञापन पढ़ा और उसे पता चला कि ये फिनिक्स की गुप्त बगावती ग्रुप का एक सीक्रेट मैसेज है, जिसका मतलब था कि पुरानी घटना में फिनिक्स के सारे लोग मरे नहीं थे। कुछ विद्रोही अब भी जिंदा थे जो अब भी एलियंस के खिलाफ लड़ने की योजना बना रहे थे। पता चलता है कि विलियम रिफ और गैब्रियल के पापा का दोस्त था। वह हमेशा गैब्रियल से मिलता था। उसे लगता था कि गैब्रियल कहीं ना कहीं उस विद्रोही ग्रुप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वह रिफ का भाई है और वह ग्रुप की जानकारी देकर विलियम का मिशन सफल कर सकता है, जिससे उसे प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन गैब्रियल ने कभी भी रिफ के ग्रुप से संपर्क नहीं रखा था और न ही रखना चाहता था। वह अपनी साधारण जिंदगी जीना चाहता था, यहाँ तक कि वह विलियम की मदद के लिए भी उससे संपर्क नहीं करना चाहता था। गैब्रियल से मिलने के बाद विलियम अपनी दोस्त जेन से मिलता है, जिसका संपर्क हर सरकारी अधिकारी से था। वह उससे कुछ जानकारी इकट्ठा करता है और फिर अपने ऑफिस में जाकर अधिकारियों को बताता है कि फिनिक्स ग्रुप अब भी काम कर रहा है। वह एक सीक्रेट मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके उसके पास सबूत भी है। वह बस आने वाले आतंकवादी हमले को रोकना चाहता था। इसके बाद ये कहीं ना कहीं सही साबित होता है, क्योंकि दिखाया गया कि फिनिक्स ग्रुप
असल में एक मिशन की प्लानिंग कर रहा था और वे सब इसके निष्पादन के लिए मिलने वाले थे। ये मिशन रिफ ने ही शुरू किया था और रिफ को इस मिशन की शुरुआत की हिम्मत अपने पापा से मिली थी। दिखाया गया है कि 2019 में एलियंस ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। रिफ के पापा, जो एक पुलिस ऑफिसर थे, एलियंस की गुलामी सहन करने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से वे शहर से उल्टी दिशा में भागने की कोशिश करते हैं और इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वे एक सुरंग तक पहुंचते हैं, एलियंस आगे से उसे बंद कर देते हैं और रिफ की माँ और पापा मारे जाते हैं। इसके बाद रिफ और गैब्रियल अकेले रह जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 2027 में, वर्तमान में, जहां आज विलियम गैब्रियल से मिल रहा है और उससे अनुरोध कर रहा है कि मुझे उस विद्रोही ग्रुप तक पहुंचने में मदद करो, बदले में मैं तुम्हें एक सुरक्षित जीवन दूंगा। गैब्रियल इस बार भी उसकी नहीं सुनता तो विलियम उसके पास एक ट्रैकर लगा देता है, क्योंकि उसे शक था कि गैब्रियल अब भी उन विद्रोहियों से मिलेगा। अब गैब्रियल को उसकी कंपनी में दिखाया जाता है, जहां वह एलियंस के लिए डेटा इकट्ठा कर रहा था। ये एक डाटाबेस था जहां उसने देखा कि उसकी एक सहकर्मी ने एक छोटी सी चिट्ठी पर गुप्त जानकारी लिखी थी। हालांकि उसे पता, जब गैब्रियल फीनिक्स के एक सदस्य से मिलने जाता है तो वह सदस्य तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर एक ऐसा उपकरण लगा देता है जिससे उसका पूरा ट्रैकिंग सिस्टम हैक हो जाता है और उसकी सही लोकेशन बदल जाती है। इसके बाद वह उसे अपनी गुप्त जगह ले जाता है, जहां वह लंबे समय बाद अपने भाई रिफ को जिंदा देख रहा था। अब तक हमें जो बताया गया था कि रिफ को उसकी मिशन के दौरान मार दिया गया था, वह झूठ था। उस मिशन के बाद रिफ ने खुद को अंडरग्राउंड छिपा लिया था और अपनी गर्दन से एलियन चिप हटा दी थी ताकि उसे ट्रैक न किया जा सके। और आज भी वह एलियंस के खिलाफ साजिश रच रहा था। अब रिफ गैब्रियल से मिली जानकारी लेता है, उसे कुछ पैसे देता है और उसे शहर छोड़ जाने के लिए कहता है, क्योंकि मिशन के निष्पादन के बाद गैब्रियल का नाम फिनिक्स ग्रुप के साथ कहीं जुड़ जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन रिफ ऐसा नहीं चाहता। गैब्रियल भी रिफ की बात मानकर शहर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान फिनिक्स को जानकारी मिलती है कि इस शहर के मेयर्स एलियंस के साथ सैनिकों की नई रैली में शामिल होने वाले हैं और तभी उन्हें अपना मिशन निष्पादित करना होता है। उनका उद्देश्य था कि एक बम की मदद से एलियंस पर हमला करना है। इस रैली में केवल आमंत्रित लोगों को ही आने की अनुमति थी, अनजान लोगों को प्रवेश नहीं मिलेगा। सामने दो समस्याएं थी। एक, पहला, उन्हें अंदर कैसे जाना है। दो, दूसरा, उन्हें उस मेयर की लोकेशन ट्रैक करनी थी जिसका पासवर्ड गैब्रियल ने उन्हें दिया था। साथ ही उन्हें एक ऐसे बम की भी जरूरत थी जिसे एलियंस या किसी भी मशीन द्वारा डिटेक्ट न किया जा सके। ऐसा बम उनके एक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। यह बम जैविक सामग्री से बना था, यानी इसमें कोई भी धातु इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिससे यह मेटल डिटेक्टर पर डिटेक्ट नहीं होता था। यह धातु के संपर्क में आने पर अदृश्य हो जाता था और जब 2 बार छुआ जाता तो एक विशाल विस्फोट होता। अब आज रैली का दिन है। रैली से एक दिन पहले विद्रोहियों के पूरे ग्रुप ने डॉक्टर की मदद से अपनी गर्दन में लगे उपकरण निकाल ली थी। हालांकि ऐसा करने से जान की भी आहट हो सकती थी, लेकिन हर किसी ने बड़े मिशन के लिए बड़ा जोखिम उठाया। एलियंस के ट्रैकिंग डिवाइस निकालने के बावजूद उन्हें कुछ ऐसे ट्रैकिंग डिवाइसों की जरूरत थी जो रैली में प्रवेश करने में मदद कर सके। उन्हें उन लोगों के ट्रैकिंग डिवाइस चाहिए थे जो पहले से ही आमंत्रित थे लेकिन अब मर चुके थे। उन लोगों के ट्रैकिंग डिवाइस को वे अपने दांतों के नीचे रख लेते थे और साथ ही दूसरे दांत में सोडियम साइनाइड यानी जहर डाल देते थे, ताकि अगर मिशन के दौरान उन्हें पकड़ लिया गया तो वे जहर के कारण मर जाएं, लेकिन कोई जानकारी न दे सके। अब इन ट्रैकिंग डिवाइसों की मदद से ये लोग फर्जी प्रोफाइल का इस्तेमाल करते हुए स्टेडियम में प्रवेश कर जाते हैं, पर अब उनके लिए मिशन करना मुश्किल हो गया था। फिनिक्स का ग्रुप भयंकर फंसा हुआ था, लेकिन फिर भी फिनिक्स हार मानता नहीं है।
और उसी बम का फायदा उठाकर वे एलियंस और मेयर को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद उनका मिशन था कि सुरक्षित रूप से अंडरग्राउंड चले जाएं। इस हमले से एलियंस बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने अपने ग्रह से कुछ शिकारी बुलाए ताकि वे हमलावरों को पकड़ सके। अब इन डिवाइसों की मदद से ये लोग स्टेडियम में प्रवेश कर चुके थे। इन लोगों ने उन डिवाइसों को गिरा दिया था जिससे उन्हें ट्रैक करना कठिन हो गया। लेकिन सरकारी अधिकारियों पर एलियंस से भारी दबाव था। पूरे फिनिक्स ग्रुप की सूची यानी पूरी टीम को खोजने के लिए उन्होंने फेस रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी उनकी तस्वीरों को देखकर उन्हें ढूंढने का निर्णय लिया। उनकी योजना के अनुसार एक अन्य व्यक्ति को कार्य द्वारा पूरे फिनिक्स ग्रुप को बचाना था, लेकिन वह मिशन से पहले आखिरी बार अपनी पत्नी से बात करना चाहता था, क्योंकि उसके बाद ये लोग अंडरग्राउंड रहते हुए किसी से संपर्क नहीं कर पाएंगे। अब पाया गया कि उसका चेहरा पहले ही कैप्चर हो चुका था और यह पुष्टि भी हो गई कि वह एक आतंकवादी था। तो उसे पकड़ने और ब्लैकमेल करने के लिए पुलिस अधिकारी उसके घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह घर कॉल करता है, पुलिस अधिकारी कॉल उठा लेते हैं। उसने अपनी पत्नी और बेटी का अपहरण कर लिया था। वे उसके परिवार को ब्लैकमेल करते हैं और उसके अन्य साथी को ढूंढ लेते हैं। इस बीच जब फिनिक्स ग्रुप उसे लेने नहीं आता तो वे अपनी योजना का उपयोग करते हैं और स्थानीय तौर पर शहर छोड़ने का निर्णय लेते हैं। ये लोग बिना ट्रैकिंग के बस में बैठने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अब अपने साथी की धोखाधड़ी के कारण पुलिस उन्हें आधे रास्ते में रोक लेती है। एलियंस तेजी से बस में प्रवेश करते हैं और पहले ही उस साथी का सामना करते हैं। उससे पहले कि एलियन उसके अन्य साथी को पकड़ सके, वह केमिकल खा जाता है और मर जाता है। रैफ भी सोडियम साइनाइड खाने वाला था, लेकिन उससे पहले विलियम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रैफ को गिरफ्तार करने के बाद विलियम उसे एलियंस को सौंपने के बजाय गैब्रियल को अपने पास रखता है ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। वह गैब्रियल को बुलाता है, रैफ को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे भाई रैफ को मार दूंगा। बल्कि मैं बस चाहता हूं कि तुम फिनिक्स के बड़े मास्टरमाइंड को पकड़ो और उससे संपर्क करो। गैब्रियल ब्लैकमेल में पूरी तरह फंस जाता है। उसी अनुसार वह फिनिक्स के ग्रुप से संपर्क करता है और कहता है कि उसके पास महत्वपूर्ण जानकारी है। जब फिनिक्स के लोग उस जानकारी के बारे में पूछते हैं तो गैब्रियल कहता है कि मैं यह जानकारी केवल मास्टरमाइंड के साथ ही साझा करूंगा, क्योंकि वह सिर्फ मास्टरमाइंड के बारे में जानना चाहता था। इस तरह गैब्रियल मास्टरमाइंड का पता कर लेता है और जब वह उसके घर जाता है तो हम देखते हैं कि वहां कोई मास्टरमाइंड नहीं होता, बल्कि विलियम का सबसे करीबी दोस्त होता है, जिसके घर पर वह फिल्म की शुरुआत में आया था। जब गैब्रियल उसके घर जाता है तो महिला उसे देखते ही गैब्रियल का नाम ले लेती है, मानो वह पहले से ही उसे जानती हो। गैब्रियल सुनकर अचंभित रह जाता है कि ऐसा कैसे संभव है। वास्तव में वह भी गैब्रियल के पापा की मित्र थी। जब वह ज्यादा बात करने ही वाली थी, तभी ट्रैक करते हुए गैब्रियल को विलियम अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है और जैसे ही वह आता है उसे अपना ही दोस्त मिल जाता है। इसके बाद वह उसके घर जाता है, जहां बहुत से ट्रैकिंग डिवाइस और रिकॉर्डिंग डिवाइस पाए जाते हैं। पाया जाता है कि सारे हाई प्रोफाइल सरकारी अधिकारी उसके घर जाते थे, जिनका कहीं ना कहीं एलियंस से संबंध था। जब भी वह एलियंस के बारे में बात करता, वहां रिकॉर्ड होता था और इसी तरह एलियंस की जानकारी जमा की जाती थी और फिर उनके खिलाफ एक योजना बनाई गई थी। इन हाई प्रोफाइल लोगों में एक पुलिस कमिश्नर भी था, जिसने एलियंस की जानकारी जैन, इस महिला को दी थी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह महिला भी एक जासूस हो सकती है। कमिश्नर की इसी गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण न केवल उसे उसके पद से निकाला जाता है, बल्कि उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और जहां विलियम ने रैफ को पकड़ा था, उसे भी जेल भेज दिया जाता है। विलियम के काम से खुश होकर उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है और उन्हें कमिश्नर बना दिया जाता है। रैफ और कमिश्नर को एलियन स्पेसशिप की मदद से
एलियन ग्रह पर भेज दिया जाता है, जिसकी वजह से गैब्रियल बहुत दुखी होता है। अपने एलियंस को रिपोर्ट करने से पहले विलियम एक बार गैब्रियल से मिलने आता है, जो बेहद उदास है। गैब्रियल उससे कहता है कि मेरे भाई का मिशन फिर से असफल हो गया। इस पर विलियम सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, ये तो मिशन की असफलता की योजना ही है। ऐसा कहते हुए वो गैब्रियल को एक चिप देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है कि विलियम भी इन सारी मिशनों का हिस्सा था। जैन, जिसकी मौत हो गई थी, गैब्रियल की मां की भी मित्र थी। इस वीडियो में गैब्रियल के शैशव की शूटिंग भी दिखाई जाती है, जिसमें विलियम और उसके पापा सभी दोस्त थे। और इन सभी लोगों ने मिलकर असल में एक फीनिक्स ग्रुप का गठन किया था। इस वीडियो में गैब्रियल के पापा सहित किसी ने भी एलियंस को गुलाम बनाने की इच्छा नहीं जताई थी, इसलिए उन्होंने इतनी ऊंची स्तर पर योजना बनाई थी। वीडियो के अंत में गैब्रियल से कहा जाता है कि तुम्हें भी इस लड़ाई को जारी रखना होगा और लोगों को स्वयं के लिए प्रेरित करना होगा। फिर फिल्म वर्तमान में लौट आती है, यानी 2027 में, जब विलियम एलियन सभ्यता में अपनी पहली रिपोर्ट देने जा रहा होता है। और उसी समय उसके पूरे शरीर पर वही अदृश्य द्रव लगा होता है जो बम की तरह विस्फोट करता है। इसका मतलब है कि सारी योजना वैसी ही थी। पहला मिशन असफल होता है, लेकिन विलियम को प्रमोशन मिल जाता है। उसके बाद विलियम एलियन सभ्यता के अंदर चला जाता है और पूरी एलियन सभ्यता को नष्ट कर देता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट सामने आता है कि इस पूरी फिल्म में मास्टरमाइंड तुम नहीं थे, बल्कि खुद विलियम ही थे, जो हमेशा फिनिक्स के खिलाफ दिखाया गया था। और इस बारे में जेन को छोड़कर किसी को कुछ पता नहीं था। अब जैसे ही विलियम अपने क्लोज्ड जोन में प्रवेश करता है, वह एलियन सभ्यता विस्फोट हो जाती है। एक बड़ा धमाका होता है और वो एलियन सभ्यता नष्ट हो जाती है। इसके नष्ट हो जाने के बाद एलियंस डर जाते हैं, क्योंकि अब फिनिक्स ग्रुप के अलावा दुनिया भर में नए नए ग्रुप उभर चुके थे, जिन्होंने एलियंस के खिलाफ ये छोटी सी लड़ाई शुरू कर दी थी। और लोग अब एलियंस से अपने अधिकार वापस लेने लगे थे। और बस ये सब दिखाकर ये फिल्म वहीं खत्म हो जाती है।